आपको खांसी आ रही है, कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई सिरप लेते हैं, उसके बाद 2 दिन आराम रहता है, उसके बाद दोबारा फिर खांसी आने लगती है। कोई भी टैबलेट खाते आराम नहीं हो रहा है किसी से। ऐसे ऐसे खाते खाते आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया, बहुत पुरानी खांसी लेकिन छोड़ नहीं रही है। अगर ऐसी दिक्कत है तो आप वीडियो पूरा देखें, इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पुरानी से पुरानी खांसी कैसे सही हो सकेगी। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खांसी का जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है? सबसे पहला जो सबसे कॉमन रीज़न होता है वो होता है एलर्जी, क्योंकि बहुत से लोगों को काफ़ी चीज़ों से एलर्जी होती है, इसकी वजह से कफ बनने लगता है और खांसी आती है। दूसरा क्या होता है कि पोल्यूशन होता है, बाहर डस्ट इतनी उड़ती रहती है, हम लोग इधर उधर जाते हैं, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो उसका डस्ट हमारे नॉस्ट्रल्स में जाता है और खांसी कॉज करता है। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड होता है, आप एसिड रिफ्लक्स, किसी को अगर दिक्कत हो रही है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, पेट फूल रहा है, पेट का खाना ऐसा लग रहा है गले तक आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी कफ बनता है और इससे ड्राई कफ आता है या खांसी आती है। ठीक, लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं। स्मोकिंग बहुत समझ लीजिए दुश्मन है लंग्स का। अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो खांसी आना लाजमी है। खांसी का फिर क्योर नहीं हो सकता, ये चीज़ समझ लीजिए। अगर आप कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए स्मोकिंग को क्विट करें। अगर स्मोकिंग, जब आपकी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही हो, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि स्मोकिंग 2-4 दिन के लिए क्विट कर दें, स्किप कर दें, इसलिए क्योंकि खांसी सही रहेगी तभी आप स्मोकिंग कर भी पाएंगे, नहीं तो फिर आगे चल के आप बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, लाइक ट्यूबरक्लोसिस वगैरह। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी जो मेडिसिन सबसे पहले आती है वो आती है एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवनेट का 625 mg की पावर। ठीक है, मैं आपको एक दिखाऊं तो हमारे पास है एल्डर कंपनी के एलमॉक्स CV 625 mg। ठीक है, तो ऑक्सीसिलिन इसमें 500 mg में होता है और क्लेवलेनिक एसिड जो होता है वो 125 mg में होता है, तो दोनों का मिक्स होकर 625 mg का बनता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंटीबायोटिक हो गई। सेकंड अगर हम लोग देखें तो वो हम लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं जिसका नाम है प्रेडमेट 8 mg की मेथाइल प्रेडिसोलोन, इसका फार्मूला होता है, ये दवा हम लोग देते हैं। और थर्ड जो होती है सिरप, सिरप की अगर हम लोग बात करें तो सिप्ला कंपनी का एक सिरप आता है रेक्सकॉफ DX, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स उसका। अगर अब हम डोजेस की बात करें तीनों मेडिसिन की, सॉरी एक मेडिसिन अभी रह गई हमारी पीपीआई में क्या हम लोग कोई भी DSR दे सकते हैं, पेंटाप्रोजोल, रेवेप्राजोल, कोई भी। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, रेवेप्राजोल, रेवेलकम DSR की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो फॉर्मूला होता है रेवेप्राजोल 20 mg होता है और डोमपेरिडोन 10 mg में होता है। ठीक है, तो मेडिसिन में क्या डोजेज रहेंगे इनके, तो डोज की अगर हम लोग बात करें तो एमॉक्सिसिलिन 625 mg की जो हम लोगों ने एंटीबायोटिक दी है उसका जो डोज रहेगा सुबह और शाम में रहेगा। ठीक है, सुबह और शाम में हम लोग एलमॉक्स CV 625 देते हैं खाना खाने के बाद। सेकेंड मेडिसिन जो हमारी प्रेडमेट 8 mg है, इसका भी सेम डोज रहेगा खाना खाने के बाद सुबह और शाम में। सिरप का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो डोज है 3 टाइम रहेगा, 10 ml रहेगा अगर एडल्ट है, और एज कम है तो 5 to 7.5 ml रहेगा। ठीक है, तो दिन में 3 बार रहना है और खाना खाने के बाद लें। सिरप पीने के आधे घंटे 50 मिनट तक कुछ खाएं पिए नहीं, ताकि मेडिसिन गले में लगी रहे। ठीक है, और एक फोर्थ मेडिसिन जो हमने बात करी रेवेलकम DSR की, उसका जो नॉर्मल डोज होता है वही कि सुबह के टाइम खाली पेट लें। गैस्ट्राइटिस ज़्यादा हो रही है, GRDA की प्रॉब्लम है, तो 2 टाइम ले सकते हैं, बट खाली पेट ही लेना है। तो ग्रुप ऑफ 4 मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है कि कितनी भी पुरानी खांसी हो, कैसी भी खांसी हो, उसमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स करती है, इसको लें और इसका कंप्लीट कोर्स मिनिमम 15 डेज का करें। ठीक है, 15 दिन तक आप खाएं, आपको आराम जरूर होगा।